तो आज बाबा हमें प्योरिटी के विषय में समझाते हैं। प्योरिटी हमारी रियलिटी भी है, हमारी पर्सनालिटी भी है और हमारी रॉयल्टी भी है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि प्योरिटी, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। लेकिन क्या प्योरिटी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है या लक्ष्य है ना? क्योंकि हम तो कई बार ऐसा ही समझते हैं कि हम यहाँ पवित्र बनने आए हैं ना। तो फिर बाबा कहते हैं पवित्र नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है। तो क्या लक्ष्य है या फाउंडेशन है, क्या कहेंगे? दोनों है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दोनों है। बाबा जैसे कहते हैं ना कि पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे। तो ये एक साइकिल है। लेकिन जब हम पवित्रता एज अ फाउंडेशन की बात करते हैं, वो पवित्रता लक्ष्य के रूप में जब हम समझते हैं, उससे बहुत अलग है। जब हम पवित्रता हमारा लक्ष्य है कहते हैं, तो हम संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं, है ना। जिसको हम कहते हैं कि हम संपूर्ण निर्विकारी बन गए, सर्वगुण संपन्न बन गए, है ना। तो ये तो है, पर पता नहीं। तो एक तो संपूर्ण पवित्रता जो है वो हमारा लक्ष्य है, जिसके आधार से हम देवता बनेंगे या परम धाम में हम बाबा के गले का हार बनेंगे। लेकिन जब बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्योरिटी, तो उसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम पवित्रता का व्रत लेते हैं, ठीक है। और व्रत लेना माना वृत्ति परिवर्तन करना, एटीट्यूड को चेंज करना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा के पास आने से हमें पवित्रता की सबसे पहले क्या आती है? स्मृति आती है। बाबा हमें ज्ञान देते। देखो, जब हम 7 गुणों की बात करते हैं ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, तो पहले क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान के आधार से पवित्रता। ज्ञान क्या कहता है? मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, हर आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है ना। तो जब मैं पवित्रता के इस ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करती हूँ, बुद्धि में लाती हूँ, तब ये मेरी अवेयरनेस में बैठता है, मेरी प्योरिटी इमर्ज होती है, ठीक है। इसको कल देखो, मुझे एक कोर्स कर रहे हैं एक माता, तो मुझे कहती कि मुझे ऐसे परिवर्तन फील नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा 4 दिन में थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा। तो कहती कोर्स तो 7 ही दिन का है ना। तो 7 दिन में क्या, आपको क्या लग रहा है आप देवता बन जाएंगे? हाँ, तो कहती कि नहीं, पर कुछ फील तो होना चाहिए। मैंने कहा आज मनुष्य को एक छत के नीचे रहते किसी का दर्द दुख, हाँ, कुछ फील नहीं हो रहा आपको क्या ज्ञान फील हो जाएगा एक दिन में? ज्ञान तो उन चीज़ों के बारे में है जो दिखाई नहीं देती 2 आँखों से, 5 इंद्रियों से अनुभव नहीं होती। तो क्या ज्ञान की महसूसता ऐसे ही हो जाएगी? मैंने कहा अभी तो हम आपको जो दे रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन को विजडम में ट्रांसलेट होने के लिए और फिर एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हमारी मेहनत है ना आप क्या मेहनत कर रहे हो?
आप तो नोटबुक बंद करके जाते हो और उसको खोलते भी नहीं, कहते हाँ प्रैक्टिकल है, बिल्कुल खोलती नहीं हूँ, अगले दिन आके यही खोलती हूँ। तो विचार करो कि जो हमें बाबा ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं नया ज्ञान है। तुमने कभी नहीं सुना कि तुम पवित्र आत्मा हो, है ना। हमने तो यही सुना, साइकोलॉजी कहती थी लस्ट और ईगो तुम्हारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो हमें ये जो नया ज्ञान बाबा देते हैं, इस ज्ञान को बहुत उगारना पड़ता है बुद्धि में, बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर ये स्मृति में आता है। मनन चिंतन मंथन सिमरण स्मृति, जितना ज्ञान को मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे अंदर अंदर, जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई भी बात को अंदर अंदर एनालाइज करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अंदर बैकग्राउंड में चलता रहे ये ज्ञान, है ना। मैं एक्चुअली कौन हूँ, क्या ये सच है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस शरीर के द्वारा सब कुछ कर रही हूँ, है ना। तो हर चीज़ को मनन करना पड़े, जब करते रहेंगे तब धीरे धीरे स्मृति आती है। फिर जब स्मृति, अपनी स्मृति ये बनती है कि मैं एक आत्मा हूँ, तब हमारी वृत्ति जो है, स्मृति से वृत्ति बनती है, एटीट्यूड, अवेयरनेस से एटीट्यूड। पहले मैं अपनी स्मृति में स्थित हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, हर एक आत्मा है, तब उस आत्मिक स्मृति से वृत्ति क्या आती है, भाई भाई की वृत्ति, कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है। स्मृति होती है आत्मिक, वृत्ति होती है भाई भाई की, क्योंकि आत्मा का संबंध आपस में भाई भाई का है। तो जब स्मृति आत्मिक होगी तो वृत्ति भाई भाई की होगी, तब पवित्रता, जिसको प्रैक्टिकल बाबाज कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि में शुभ भावना शुभ कामना हर एक के लिए, है ना। क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना इमर्ज होने के लिए हमें वृत्ति भाई भाई की चाहिए। जैसे आप सोचो कि लौकिक में भी क्या होता है, हम कहेंगे कोई बात नहीं, भाई ही तो है ना, बहन ही तो है ना, तो कुछ भी करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ही है बहन ही है, छोड़ो ना, जाने दो। तो वो वृत्ति, मुझे याद है एक माता कहती कि मैंने अपनी शादी में अपने भाई को लिफाफे संभालने की जिम्मेवारी दी, ठीक है, वो जो आते हैं ना जो एनवेलप्स, तो उसको संभालने की जिम्मेवारी दी। उसमें लाखों रुपया आया और मेरे भाई ने उसे गायब कर दिया, और कहता कि वो मैंने कहीं रख दिया और मुझे मिल नहीं रहा। कहती पर ना कभी मैंने, ना कभी मेरी वजह से किसी ने उसको ये बात कही, क्योंकि अब क्या है कि कैसे बोले भाई को। तो उसने कहा कि मिसप्लेस हो गया, तो हमने कहा ठीक है, हो गया होगा। हालांकि हमें मालूम है कि ऐसे मिसप्लेस कैसे हो जाएगा, और उसकी कुछ आदतें भी ऐसी हैं कि पता चला कि उसने ऐसा किया। तो विचार करो कि मनुष्य की जो भाई भाई की वृत्ति है, तो लौकिक में भी आप सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातों को मनुष्य लेट गो कर देता है ना। और बाबा कहते कि यहाँ पर, और फिर क्या है, उस प्यार को मर्ज नहीं होने देता। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई वो बात नहीं है कि आप किसी के प्रति भाई भाई की वृत्ति रखें तो उसके बुरे को एनकरेज कर दें, वो भी तो भूल हुई ना। क्योंकि
जैसे हम कहानी में सुनते हैं कि जब एक डाकू को फांसी लगी तो उसको पूछा कि अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी, तो उसने कहा मेरी माँ से मिलना है। तो माँ को उसने, है ना, थोड़ा तंग किया, माना मारा। तो जब माँ को मारा तो व्यक्ति ने पूछा क्यों, तो बोले जब मैं पहली बार चोरी करके आया था ना, तो इन्होंने भी मुझे कहा बहुत अच्छा है, मिल बांट के खाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो क्या होता है कि क्योंकि मोह होता है, तो लौकिक संबंध में जब भाई भाई की वृत्ति रखते हैं या भाई बहन की वृत्ति रखते हैं तो कई बार उनकी भी दुर्गति का कारण बन जाते हैं और अपनी भी जो दुर्गति, क्योंकि जब हम किसी पाप का साथ देते हैं या उसके निमित्त बनते हैं तो अपनी भी दुर्गति होती है। साइकोलॉजी में इनको कहते हैं एनेबलर्स, है ना। एनेबलर्स माना जो आपके विकारों को एनेबल करें, शक्ति भरे। तो हम लोग मोह में एनेबलर्स बन जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में तो ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि हमें किसी आत्मा के किसी बुरे कर्म में उसको एनकरेज नहीं करना है या हमें कोई सहयोग नहीं देना, लेकिन आत्मिक दृष्टि से जब भाई भाई की वृत्ति रहती है तो उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो है, कोई कैसा भी है उसके लिए शुभ भावना शुभकामना, है ना। और उस शुभ भावना शुभकामना के साथ हम करेक्शन भी देते हैं। उस शुभ भावना शुभकामना के साथ हम किसी को शिक्षा भी देते हैं, समझाने भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ना समझाना, ना शिक्षा देना, ना सावधानी देना ये कोई प्रेम का स्वरूप है। लेकिन बाबा कहते हैं जब आत्मिक दृष्टि होती है तो शुभ भावना शुभकामना मर्ज ना हो, ना मनसा में। देखो जब हमें मालूम है किसी के अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो वो आत्मा भाई के लिए हम ज़रूर ये प्रबंध करेंगे ना कि हम उसे उस कमी कमज़ोरी से निकालें। लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता माना वो सब कुछ करते हुए हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना मर्ज ना, बोल में भी, वाणी में भी, कर्मों में भी, है ना, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी कभी ये भूले ना कि ये आत्मा है। दृष्टि में हमारा क्या रहता है, किसी के अवगुण रहते हैं ना, हमेशा हमारी दृष्टि में किसी के उल्टे कर्म, पाप कर्म, किसी के अवगुण ये दृष्टि में छप जाते हैं। हम तो बाबा कहते हैं वो दृष्टि हमारी पवित्र रहे, वृत्ति हमारी पवित्र रहे। ये जो पवित्रता है ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, क्योंकि अगर ये पवित्रता नहीं तो बाबा कहते हैं आत्मा का योग भी नहीं लग सकता। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे ना। अगर आत्मा के अंदर परचिंतन परदर्शन चलेगा, किसी की बात को भी आपने शुभ भावना शुभकामना से मर्ज नहीं किया, देखो या तो शुभ भावना शुभकामना होगी या परचिंतन परदर्शन होगा। किसी की भी बुराई को, किसी के अवगुण को, कमी कमजोरी को चित्त पर रखा है तो ऐसा तो नहीं कि मन शांत हो जाएगा, वो बात तो अंदर चलेगी और फिर बाबा से योग नहीं लगता। और जब बाबा की याद में रहेंगे तभी बाबा से सर्व प्राप्तियों की, सर्व खजानों की अनुभूति होगी। बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए भी कई बच्चे हैं बाबा का प्यार ही नहीं अनुभव करते। क्यों नहीं बाबा का प्यार अनुभव करते? वो प्यार का सागर है, उसका प्यार अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बुद्धि जो है वो परचिंतन प्रदर्शन में डूबी हुई है। जैसे आप सोचो कि अगर आप एक स्पॉन्ज है, उसको आपने करेले के रस में डुबो दिया है, उसके बाद उसे चाशनी में भिगोएंगे भी तो क्या होगा, है ना, तो वो मीठापन तो नहीं आएगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा की जो बुद्धि है जब देहधारियों की
अवगुणों कमजोरियों के चिंतन में डूबी रहती है, तो वो आत्मा बाबा के पास जाएगी भी ना, बैठेगी भी, तो बाबा का प्यार अनुभव नहीं कर पाते, बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति की अनुभूति नहीं कर पाते। इसीलिए तो बाबा सर्वशक्तिवान होते भी हमारा स्वरूप जो है, ऐसा नहीं बच्चे योग नहीं लगाते, योग तो लगाते हैं, लेकिन योग लगाते हुए भी वो जो बाबा से जो एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, जो बाबा से आत्मा के अंदर समाना चाहिए, सर्व खजाने बाबा का प्यार, वो समाता क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी फुल है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब शुभ भावना शुभकामना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते, जब शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो आत्मा जैसे क्लीन स्लेट है, जैसे आत्मा क्लीन है तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगी फिर बाबा से प्यार और सर्व प्राप्ति। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हमें जो भी कुछ कमाना है, जमा करना है, ब्राह्मण जीवन हमें क्यों मिले? पूरे अगले कल्प की कमाई करने के लिए, और वो कमाई होगी याद में, लेकिन याद में हम बाबा से सब कुछ धारण कर पाए, समा पाए बाबा के खजानों को, उसके लिए हमें क्लीन होना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा हमें स्थूल पवित्रता के विषय में भी बताते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या खाते हैं, है ना, हम किस प्रकार के, है ना, कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार की हमारे, है ना, खान पान है। तो बाबा कहते हैं उसका भी तो असर होता है आत्मा की अवस्था पर। फिर अगर खान पान देखना सुनना शुद्ध नहीं है तो आत्मा जब योग में भी बैठेगी तो उसका योग नहीं लगता। योग क्या, ज्ञान भी सुनाई नहीं देगा ऐसी आत्मा को, है ना। कई ऐसे होते हैं ज्ञान सुनते भी, वो ज्ञान को रिलेट कैसे करेंगे? कोई जो चीज़ देखी होगी सुनी होगी उससे रिलेट करेंगे, अपने अनुभव से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी दिन बुद्धि में परमत चल रही है, जो देखा है सुना है वो चल रहा है। तो जो श्रीमत है उसको भी अनुभव से धारण नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि पवित्रता मुख्य है, और पवित्रता के लिए हमें वृत्ति का परिवर्तन चाहिए, वृत्ति के लिए स्मृति का परिवर्तन चाहिए। और बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है तो पवित्रता का जो बल और फल है वो अनुभव होता है ना। बल और फल, जब पवित्र बने, योगी बने, तो बल क्या अनुभव होता है? हमेशा रूहानी नशा। जैसे दुनिया में मनुष्य को नशा है ना, धन का, इसका उसका, लेकिन वो तो अस्थाई नशा है। नौकरी लगी खूब नशा, बॉस ने डांट दी, नशा उतर गया। अटकती नहीं है। जैसे जब हमें किसी को देख के सोचे ये आत्मा है, पर वो चीज को रहना like for longer, the moment they speak rude or they speak bad, again भूल जाते हैं, हाँ, अटक जाते हैं। तो अभ्यास नहीं है ना। हम ज्ञान, देखो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान जो है उसको हमें तब इमर्ज करना है जब हम संबंध संपर्क में आए, लेकिन ज्ञान तब इमर्ज करने की चीज़ नहीं है। आप विचार करो, बाबा हमें कहते हैं 8 घंटे याद करना है, ठीक है। बाबा ने कभी विचार सागर मंथन के लिए नहीं बोला इतने समय करना है। क्यों? वो हमेशा करना है, वो 24 घंटे करना है ना। विचार सागर याद 8 घंटे करने के लिए बाबा कहते हैं मिनिमम। नहीं चलता है 24 घंटे। अरे हमारा नहीं चलता, मैं 8 घंटे क्लास कराती हूँ, ज्ञान बहुत खिसक जाता है। आप विचार करो, 8 घंटे तो मैं क्लास कराती हूँ,
तो उसके अलावा मतलब आप समझो कि मोटा मोटा 12 घंटे तो मैं टेक्निकली विचार सागर मंथन में रहती हूँ, उसके बाद भी नहीं रहता। उसके बाद भी कितनी बार आप देखोगे कि चल रहे कुछ ना कुछ पर चिंतन पर दर्शन, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इतना करने के बाद भी जब स्लिप हो जाता है, क्यों स्लिप हो जाता है? बाबा हमें कहते हैं पवित्र बुद्धि, हमारी बुद्धि अभी पवित्र नहीं है। आप देखो जैसे बाबा हमें बताते हैं ना, शेरनी के दूध का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो हमारी बुद्धि की जो हालत है ना, सारी पतित चीजें एकदम से ठहर जाएंगी। कोई भी पतित चीज सुनोगे देखोगे वो खिसकती नहीं है बुद्धि से, योग में भी याद आएगी, लेकिन पवित्र ज्ञान जो है वो नहीं बुद्धि में ठहरता। तो सारे दिन चलाना पड़ता है और उसके साथ फिर बाबा की ज्ञान ना, ऐसे ही मनुष्य से देवता ऐसे ही बन जाएंगे फ्री में। मनुष्य से देवता बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं ना माया से युद्ध, माया से युद्ध। कोई देखो जब दुनिया में युद्ध होती है ना, तो सुबह से शाम तक युद्ध होते हैं, शाम को विश्राम होता है। माया से युद्ध में विश्राम नहीं होता है, पूरे 24 घंटे अटेंशन में रहेंगे। स्वप्न में भी है ना, स्वप्न में भी माया हरा देती है। मुझे अभी एक माता बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी, कहती है मैं ना सपने में मैं चल के जा रही हूँ, तो 4-5 लोग मेरे पीछे आ रहे थे। तो मैंने सपने में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर दिया। तो फिर मैं जब उठी, फिर वो लोग चले गए, फिर मैं उठी तो मुझे आया क्या मैं अभी भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में फंसी हुई हूँ, मैं क्या ज्ञान सुन रही, मुझे शिव बाबा याद नहीं आया। तो मुझे कहती कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर कितनी भक्ति के संस्कार है। बाबा हमें कहता है हमने 63 जन्म भक्ति की, तो हमें लगता है हाँ ठीक है, ऐसा भी कोई डीप संस्कार नहीं है। लेकिन विचार करो कि भक्ति का संस्कार कितना डीप है कि सपने में भी हार जाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हमें, और विचार करो अगर मनुष्य को उसी सपने में, अभी तो भक्ति का संस्कार इमर्ज हुआ और वो जो भी हो विजयी बनी ना, मान लो उसी सपने में उसकी आवाज चली जाए और वो मंत्र भी ना बोल सके, तो क्या होगा? सपने में उस संस्कार के कारण पराजित हो जाएंगे ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारे संस्कार हैं पुराने विकारों के या दैहिक दृष्टि के या अवगुण देखने के या हमारे भक्ति के, इतने सारे संस्कारों को मर्ज करने के लिए हमें बहुत विचार सागर मंथन करने का और सुदर्शन चक्र फिराना, बाबा को याद करना, ये बल चाहिए, बहुत कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं कि जब हम पवित्र मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते है ना, दृष्टि वृत्ति कई होते हैं, अवॉइड करते हैं संबंध संपर्क में आना, क्योंकि संबंध संपर्क में आते ही अपवित्रता शुरू हो जाती है ना। तो अपवित्रता सिर्फ ये नहीं कि मनसा की या वाणी की, वाणी में विस्तार चल रहा है, मनसा में दुनिया भर की दुर्भावना आ गई है, खान पान तक अशुद्ध हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हमें अपनी पवित्रता मन वचन कर्म की, दृष्टि वृत्ति की संबंध संपर्क में आते भी हमारी बनी रहे, उसके लिए हमें बल चाहिए। और लॉ ऑफ कर्मा कहता है जो आप करेंगे उसका पदम गुणा अभी संगम युग में रिटर्न मिलेगा। तो जब हम
हमारे यहाँ से जो एनर्जी है थॉट की, वर्ड की, कर्म की, वो एनर्जी प्योर होती है, तो वहाँ से क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख। ये जो सुख की अनुभूति है ना, बार बार ये बात अंडरलाइन कराती हूँ ना कि हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। तो आत्मा को सुख की अनुभूति होती है जब पवित्र कर्म होते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, कितना भी मान शान पद पोजीशन पा ले, उसको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख मिलता है पवित्र कर्मों से, है ना। और अतीन्द्रिय सुख बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्राप्ति। तो बाबा हमें कहते हैं सुख, अतीन्द्रिय सुख के प्राप्त करना और हर एक को सुख देना, क्योंकि सुख वही देते हैं जो अतीन्द्रिय सुख से भरपूर होते हैं। तो ये निशानी है, जो पवित्र आत्मा पवित्रता की धारणा करती है उसकी निशानी है, वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते और हर एक को सुख देते, है ना। मनुष्य को दूसरे को दुख देने की उत्कंठा क्या है, क्यों रहती है? आज मनुष्य कड़वा बोल बोलता है, उसको कभी उस कड़वे बोल से लाभ नहीं हुआ है। कड़वे बोल से ना कभी लाभ होता है, ना ही कभी कड़वे बोल से कोई आपको जो आप चाहते हैं वो काम बनता है। और बाबा कहते हैं उसके बाद, और ना ही कोई कड़वे बोल का कारण होता है। हम कारण देते हैं पर कोई कारण नहीं होता, लेकिन मनुष्य बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट है, इसीलिए वो सुख नहीं दे सकता। हम उससे ऐसा एक्सपेक्ट भी करें तो हमारी फूलिशनेस नहीं, और किसी से कुछ शुभ भावना क्यों नहीं दे पाते? मनसा में भी किसी को शुभ भावना देने में क्या जा रहा है? वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। अरे वो कैसा भी है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम क्यों उसे शुभ भावना नहीं दे सकते? मुझे एक बार किसी ने कहा कि उस व्यक्ति के पास इतना है, कोई एनजीओ की बात थी, तो कहते कि उस व्यक्ति के पास इतना है पर कंट्रीब्यूशन देते हैं तो बहुत थोड़ा देते हैं। तो मैंने कहा देते ही है ना, मांगते थोड़ी है आपसे, दे के ही जा रहा है ना। चाहे आप सोच रहे हो कि वो लाख कर सकता है, चाहे वो 100 रुपया करता है, पर दे के ही जा रहा है कि आपसे मांग रहा है। तो कहते नहीं पर कर, तो आप विचार करो मनुष्य की कितनी ट्विस्टेड थिंकिंग है। तुम्हारा कुछ लग रहा है क्या? तुम्हें तो दे के ही जा रहा है ना, पर वो उसको इतना देना चाहिए, वो इतना दे रहा है ना। एक व्यक्ति घर में होता है तो वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ तो कर ही रहा है, उसको देखो ना। तो शुभ भावना क्यों नहीं इमर्ज होती? किसी को दुआएं क्यों नहीं दे पाते? ये अपनी प्योरिटी की सब्जेक्ट। और जितना अपने अंदर काम करेंगे ना, और खास अपनी स्मृति पर, और अपने अंदर फिर उस पवित्रता के आधार से योग भी लगता है। और बाबा से जितना सुख लेंगे तो आत्मा में सुख समाएगा और सुख दूसरे को भी दे सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का संबंध पवित्रता से है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ अतीन्द्रिय सुख नहीं, जो बच्चे पवित्रता की धारणा करते हैं उनको बाबा का नियरेस्ट और डियरेस्ट होने का अनुभव होता है ना। क्योंकि जब अपने अंदर पवित्रता होती है तो पवित्रता के सागर के साथ संबंध कैसा अनुभव होता है, जैसे कि बहुत गहरा संबंध। आप देखना, जब हमारे अंदर मनसा में, वाणी में कोई ना कोई, है ना, उल्टे बोल संकल्प चलते हैं, तो फिर ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा से दूरी महसूस हो रही। और जब अच्छी श्रीमत पर चलते हैं तो अंदर से अनुभव होता है
कि जैसे बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है ना। ये बात किसी को कहने की बात नहीं है। कोई बाबा हमें कोई, अगर मैं आपको 10 बार भी कहूँगी ना बाबा आपके साथ है, आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव कब होगा? जब अपने कर्म पवित्र होते हैं तो ये अनुभूति होती है, कॉन्फिडेंस होता है। तब चाहे सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी ना, तो भी आपको लगेगा नहीं, जिस सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं क्योंकि आपको फील हो रहा है कि बाबा मेरे साथ खड़ा है ना। तो ये पवित्रता की प्राप्ति कितनी बड़ी प्राप्ति है। और फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में भी, देखो ब्राह्मण परिवार में अगर कोई सच्चा ब्राह्मण है तो उसे क्या चाहिए? उसे तो यही चाहिए ना जो बाप को चाहिए। बाबा को क्या चाहिए? हर बच्चा पवित्र बने, योगी बने। तो जो सच्चा ब्राह्मण है उसको भी यही चाहिए। तो जो पवित्र बनता है, योगी बनता है, उसके लिए सच्चे ब्राह्मणों के दिल से सदैव दुआएं निकलती। और वो दुआओं में ही पलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण जीवन में अपनी मेहनत से चलते हैं, लेकिन हम मेहनत से नहीं चलते। हम जो मेहनत करते हैं उस आधार से जो हमारी अवस्था बनती है, उस अवस्था से हमें बाबा की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती और उन दुआओं से हम चलते हैं, है ना। चाहे ऊपर से मानो कोई विघ्न भी आ रहे होंगे ना, लेकिन जो अच्छे सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं उनकी दुआएं साथ देती, बाबा की दुआएं साथ देती। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमारा ये जो पवित्रता के बल और फल हमें संगम युग में अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं अभी हमें इस पवित्रता के आधार से मनसा सेवा करनी, हर एक आत्मा को, है ना, हर एक आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो वो जो सेवा है वो पवित्र आत्माएं ही कर सकेंगी। और फिर इस पवित्रता की धारणा में 3 बातें जो विघ्न बनती, परचिंतन, परदर्शन और परमत, उसे छोड़ना है ना। परमत क्या होती है? जो भी है, मनमत भी परमत ही होती है। क्योंकि जो भी हमने 63 जन्मों में सुना, समझा, सीखा, धारण किया, वो सब हमारे अंदर आज बैठा हुआ है। हम उसे कहते हैं मेरे दिल की आवाज़ है। कहाँ से? अरे दिल तो तुम्हारा सारा मैला है। गट फीलिंग, इनर वॉइस, है ना, एवरीथिंग इज कंटैमिनेटेड तो सब कुछ क्या है? परमत है। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर भी परमत पर चले, बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि अपना हर संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति टैली करो। बाप समान है, जैसा बाबा ने किया वैसा है। चेक किए बिना कुछ भी मत करो, क्योंकि बाकी सब कुछ परमत है। तो बाबा हमें कहते हैं कि परमत जहाँ होती है वहाँ पवित्रता नहीं होती, वहाँ पवित्रता खंडित हो जाती है। श्रीमत पर चलेंगे तो पवित्र कर्म होंगे ना। परमत क्या कहती है? परमत कहती है बुरे के बारे में बुरा सोचा, क्या बुरा किया? राइट किया ना, यही तो कहती है परमत। टिट फॉर टैट, है ना। या फिर परमत कभी कभी आपको ये भी कहती है अगर आपने बुराई को सहन कर लिया और उसको पनिश नहीं किया तो आपने पाप किया, क्योंकि आपने बुराई को बढ़ावा दिया। ठीक है। और अगर आपने पनिश किया, आप बहुत नाचे कूदे, तंग किया, करने की कोशिश किया किसी को, तो आपने अपना बिट किया। लेकिन उस परमत से क्या होता है? सिर्फ अपने अंदर की
जो शुभ भावना, शुभकामना है, शुभ बोल है, वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बहुत सारी परमत हमारे अंदर काम करती है ना। परमत कहती है अगर इतने घंटे नहीं सोए तो आप थक जाएंगे, है ना। श्रीमत कहती है अमृत वेले नहीं उठे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, है ना। मैंने तो अनुभव किया, मैंने सोना शुरू किया, मतलब जैसे लिमिटलेस, जब से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इतना सोई जब ज्ञान में आई ना, तो मुझे ऐसे अंदर से आया इतना सोच हो गया तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, ये नींद तो नहीं पूरी होने वाली। अभी वो करो जो भगवान कहता है, पता नहीं इसी से कुछ हो जाए। लेकिन परमत क्या कहती है ना, अगर ऐसे रोज रोज जल्दी उठोगे, है ना, तुम्हारा तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं हाँ वीक हो जाएंगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों में नहीं जाओ, श्रीमत। क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन आपका टूटा, आपके अंदर शुभ भावना शुभकामना खत्म हुई, है ना। परमत क्या कहती है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो मत बोलो। श्रीमत कहती तुम शुभ बोल रहे हो, बोलते रहो, वो सुने ना सुने क्या फर्क पड़ता है ना। परमत क्या कहती, कोई आपका ओपिनियन ना माने तो ओपिनियन देना बंद कर दो। श्रीमत कहती नहीं, बालक सो मालिक, बार बार जब बारी आए अपना ओपिनियन दो, फिर ना माना जाए तो चुपचाप स्वीकार कर लो, है ना। यूजुअली क्या होता है, जब आप कोई ओपिनियन देते हैं तो सामने वाला कहता है तुम चुप नहीं बैठ सकते, तुम्हारी वजह से गलत डिसीजन हो जाते हैं, है ना। लेकिन आप अपना ओपिनियन दो, क्योंकि वो तब भी बोलेगा तुम क्यों नहीं बोले, फिर तुम्हें ज़्यादा अक्ल थी तो। बाद में जब काम बिगड़ जाता है तब भी बोलेगा। लेकिन तब फिर हमारे को उलहना मिला ना, एक्चुअली हम कर सकते थे पर क्यों नहीं किया, ईगो में आके नहीं किया। तो बाबा कहते ईगो से पीछे नहीं हटो, कभी ईगो के कारण पीछे नहीं हटो, ना शुभ बोलने में, ना बाबा का परिचय देने में, ना संदेश देने में, ना कोई शुभ राय देने में, कभी भी पीछे नहीं हटो। और बाकी ना माने जाए तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है। तो ये परमत जो है, इसके चक्कर में अपनी प्योरिटी खत्म हो जाती, पर चिंतन प्रदर्शन से अपनी प्योरिटी खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इन 3 चीज़ों से दूर रहो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, परख शक्ति चाहिए। परमत को पहचान पाते हैं कि श्रीमत और परमत में अभी भी पता नहीं चलता। मुरली ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा क्या बाबा कहता है, क्या दुनिया की मत कहते, है ना। तो रावण मत और श्रीमत का अंतर समझने के लिए भी हमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है। और फिर बाबा कहते सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, कोई भी बात हो गई। हमारे को 3 बिंदु दिए ना, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, है ना। क्या कह के फुल स्टॉप लगेगा, कोई बात नहीं, आत्मा भाई है ना, बाबा का बच्चा है। और यार तीसरा ड्रामा कल्याणकारी, कुछ भी हुआ उसका चिंतन नहीं करो, बीती का चिंतन खत्म कर दो 3 बिंदुओं से, तब पवित्रता रहेगी। और पवित्रता ही ना हमारा भाग्य की, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्र कर्मों से ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है। पवित्रता रियलिटी है, रॉयल्टी है और पर्सनालिटी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, भविष्य की पर्सनालिटी प्योरिटी के आधार से, रॉयल्टी भी प्योरिटी के आधार से, और हमें रियलिटी में वापस जाना है, वो भी प्योरिटी है। तो तब होगा जब प्योरिटी पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।